जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंदल मैथ्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग का अलजेब्रा होगा यानी बीजगणित होगा। तो मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बतलाया था कि इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसको हमें लर्न करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम लोग लर्न नहीं करेंगे हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें एक आध दो फार्मूले है, उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दो चार फार्मूले। देखिए, सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला फार्मूला है जो बेसिक क्लास 6 का है। पहला फार्मूला ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये क्लास 6 का फार्मूला है। अभी हम लोग पहला क्लास है बेसिक, तो इसमें हम बेसिक ही पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ये तो सभी लोग को याद होगा। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेसिक फार्मूला है। अब देखिए कंपटीशन में कैसे पूछता है, इन दोनों फार्मूलों को एक बार जोड़ेगा एक बार घटाएगा, तो जो आप लोगों को नया फार्मूला निकलेगा उसको याद करना जरूरी है। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, तो इसको पहले जोड़ कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। इधर साइड पे देखिए, अगर इसको इस इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं फार्मूला क्या आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में जोड़ना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसका मान दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और देखिए माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब देखिए इसमें से जो दो है हम लोग को कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जब हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा है, तो हमें फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त हुई है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं, फार्मूला है, मेन फार्मूला है ये भी, इसको रख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर में जोड़ेंगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जो फार्मूला है ना, इसमें जब क्वेश्चन आता है बनाने के लिए सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन कम समय में कैसे बनाएंगे, तो ये फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू इसमें रख के निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी में एक चौथा फार्मूला आता है, वो क्या है, ये मैंने बताया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़े हैं तो ये प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें से एक बार घटाएंगे तो हमें एक और वैल्यू प्राप्त होगी, एक और फार्मूला प्राप्त हुआ, तो उसको भी जोड़ कर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में से हम लोग घटाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसको हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे माइनस है, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो उसको भी लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको जब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ab। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4ab। ध्यान देखिएगा, जब हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया है तो हमें आया है 4ab आया है। क्या है, 4ab। इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ab। देखिएगा इसको मिटा देता हूँ। देखिए चार फार्मूले हैं, जिसमें से ये तो बेसिक है, क्लास 6 का है। क्लास 6 से हम लोग को मतलब ABCD XYZ के रूप में हमें ऐसा सब देखने को मिल जाता है। ये वाले जो फार्मूला इसी से बनाया गया है, जो एडवांस मैथ में बहुत सारा रोल निभाता है। एक और मेन फार्मूला क्या है, चौथा फार्मूला क्या है, सॉरी पांचवा फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
पहला ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को 5 फार्मूला बतलाया है। ये पांचों फार्मूले अपने आप में इतने बहुत महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको याद करेंगे तो जितने भी हम लोग 2 क्लास, कम से कम 2 क्लास लेंगे तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। देखिए पहला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ देंगे तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए चौथा क्या है, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर जब घटा देंगे तो 4 इंटू ए बी, 4 इंटू ए बी। इसको याद कर लिए, लर्न कर लिए, एकदम रट लीजिए। 4 इंटू ए बी, 4 इंटू ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से घटाएंगे तो पहला ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए ये जितने हम लोग फार्मूले 5 पढ़े हैं, इसमें आज हम लोग बेसिकली इसी पर सारे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में क्या है वो भी आप लोगों को बतला दूंगा कि इस पे बेस फार्मूला कैसे आया है, मतलब क्वेश्चन कैसे आया है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे तो इस पर देख लेते हैं कि मतलब एक एसएससी में जितना एक एसएससी एग्जाम कराती है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग जितने भी करेंगे सारे प्रीवियस करेंगे। जैसे मान लीजिए एसएससी जितना एग्जाम कराती है, जैसे सीजीएल हो जाएगा, सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, दिल्ली पुलिस में हो गया हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, एडब्ल्यूटीपीओ, एसएससी जीडी हो गया और सिलेक्शन एक पोस्ट हो गया। एसएससी इतने सारे एग्जाम कराती है, तो जितने क्वेश्चन करेंगे सारे प्रीवियस शेयर करेंगे। और हम लोग और ज़्यादा बढ़ना होगा तो हम लोग यूपीएससी के भी क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं, तो उसको जब कराऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। जैसे यूपीएससी सीडीएस कराती है, सीसेट कराती है, तो उसको भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो जब कराऊंगा क्वेश्चन तो बता दूंगा कि नहीं ये किस एग्जाम का है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देखिए, इसको मिटा देता हूँ। फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा जानते होंगे तो याद कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा था सिलेक्शन पोस्ट में। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा होता है, मतलब एक एग्जाम होता है जिसे एसएससी कंडक्ट करवाती है। इसमें लेवल थोड़ा अच्छे खासे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सिलेक्शन पोस्ट का रखता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको लगा लेते हैं। देखिए पूछा था पहला क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट का। देखिए फार्मूला जो पढ़े हैं उसी बेस में पूछा है। दिया था a प्लस बी बराबर अंडर रूट 13, a माइनस बी बराबर अंडर रूट 11। वैल्यू क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क कामा ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा दे दिया था। ये जो क्वेश्चन है बाबू प्रीवियस ईयर है, जो सिलेक्शन पोस्ट में पूछा था। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसको देखिए एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, वरना मैं तो आप लोगों को बतलाऊंगा ही। तो देखिए इसको हम लोग पहले बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसको फार्मूला पर कैसे हम लोग इसको करेंगे तो उसको भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए a प्लस बी बराबर अंडर रूट 13 दिया है, a माइनस बी बराबर अंडर रूट 11 दिया है। तो पहले इसको हम लोग बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूले से कर लेंगे। ध्यान देखिए बेसिक से पढ़ लेते हैं। a प्लस बी बराबर अंडर रूट 13 दिया है, a माइनस बी बराबर अंडर रूट 11 दिया है। अगर इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, तो जब यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे तभी तो यहाँ पर a का मान रखेंगे, फिर b का मान रखेंगे, तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान प्राप्त होगा। और यहाँ से a b का जब मान निकालेंगे तो a की जगह पर रखेंगे, फिर b की जगह पर तो a b का मान ज्ञात होगा। तो इसमें से हम लोग क्या करना है, तो a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस बी बराबर अंडर रूट 13 दिया है, a माइनस बी बराबर अंडर रूट 11 दिया है। तो हम लोग जानते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए बेसिक से कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2a बचेगा, 2a यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं जोड़ने पर, तो 2a बराबर अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। तो a बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2। देखिए a का मान आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का तो मान हमें पता हो गया, b का मान कैसे करेंगे। b का मान निकालने के लिए ये पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को घटा देंगे। तो इसको जब घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो b और b कितना हो जाएगा, 2b। b और b कितना हो जाएगा, 2b। इसमें से इसको घटाएंगे
√13 माइनस √11 हो जाएगा। b का मान क्या आएगा, √13 माइनस √11 डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, इतना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए a का मान यहाँ पर आ गया √13 प्लस √11 डिवाइडेड बाई 2, b का मान है √13 माइनस √11 बाई 2। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछा है, तो a का मान हम लोग रख देंगे कितना और b का मान रख देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पता हो जाएगा। चलिए रख के देखते हैं क्या वैल्यू आता है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले वाला निकाल रहा हूँ, तो a का मान दिया है √13 प्लस √11 डिवाइडेड बाई 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस b का मान दिया है, ध्यान रखिएगा √13 माइनस √11 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक आपका रख हुआ है। पहला फार्मूला देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको करेंगे तो √13 है, तो 13 का जब √13 है, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए √13 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे क्या होगा, √13 इंटू √13 बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये कैसे आता है, तो इसको देख लीजिए, ये जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2। तो यहाँ से जब करेंगे तो 13 पर 1/2 आ जाएगा इंटू 13 पर 1/2 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जो पिछले क्लास में पढ़े हैं, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है ना। तो इसको देखिए ये भी a है, ये भी a है, मतलब ये दोनों क्या है आप लोगों का सेम है, ये भी तो सेम है। तो मान लीजिए ये m का मान होगा, ये n का मान होगा। तो जब हम लोग इसको जोड़ देंगे a की पावर m प्लस n, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 13 की पावर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अंडर रूट का जब भी वैल्यू आएगा तो इसको करेंगे तो ये वैल्यू हट जाएगी, केवल ये जो रूट में के अंदर दिया रहेगा ना वही इसका मान हो जाता है। यहाँ पर प्रूफ आप लोग देख सकते हैं। तो जब इसको करेंगे तो अंडर रूट जब 13 है ना, अंडर रूट में जो 13 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यही बचेगा जो रूट में दिया रहेगा। इसको देख लीजिएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 11 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2a की जगह अंडर रूट 13 है इंटू अंडर रूट कितना है, 11 है। और देखिए ये बटे में है तो बटे में 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाएगा। इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2 के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग को जो 2-3 में पढ़े हैं, जो हर जो आप लोगों का समान होता है तो ऊपर को जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़िए, देखिए 13 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया 11 दिया, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट, इसको एक रूट में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11, प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस इसको भी एक रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, इसमें 1 का मल्टीपल होगा, इसमें 1 का मल्टीपल होगा, तो यही आएगा। अब देखिए ये वाला जो प्लस में दिया है, ये वाला माइनस है, इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा, कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे 24 दिया है, यहाँ पे 24 दिया है, तो क्या हो जाएगा 48, अब बटे में क्या हो जाएगा 4, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोग निकाल लिए हैं, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जब करे हैं तो हम लोग कितना आया है 12। लेकिन हमें ए बी का भी मान पूछा है, ए बी का भी मान पूछा है, तो ए बी का मान पूछा है तो क्या करेंगे, ये ए का मान और बी का मान दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ए का मान और बी का मान में दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो इसका भी मान प्राप्त होगा, तो गुणा कर लेते हैं। जैसे ए बी बराबर है, ए का मान दिया है अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 13 प्लस अंडर 13 माइनस अंडर 11 बाई 2। इसका जब हम लोग करेंगे तो देखिए इसमें एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे,
पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है अंडर रूट 13 है, और बी की जगह पर अंडर रूट 13 है, सॉरी अंडर रूट 11 है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी। तो करेंगे जैसे मान लीजिए वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहला ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी। तो पहला ब्रैकेट में a प्लस बी दिया है तो पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी दिया है तो दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 13, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक, और इसका जब हम लोग करेंगे तो 2 में 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो 2 आएगा और बटे में 4 आएगा बराबर 1/2। कितना आएगा 1/2। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आएगा 12 आएगा है, और ए बी का मान कितना आएगा है 1/2 है। अब देखिए ये तो हम लोग पूरा बेसिक से पढ़े, एक एक टाइप समझे हैं। तो क्या हमें कंपटीशन में इतना समय रहता है? नहीं, समय इतना समय नहीं रहता है। ये तो हम लोग पिछली कक्षा में इस तरह से पढ़कर इतना लगाएंगे तो इतना वैल्यू आएगा, या बोर्ड का एग्जाम रहेगा तो इस तरह से लगाएंगे तो हमें नंबर मिलेगा अच्छा। लेकिन कंपटीशन में आप लोग ऐसे करेंगे तो कम से कम 6 या 7 कर पाएंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे, पूरा समय बीत जाएगा। तो देखिए ये बेसिक था तो बेसिक पर लाना आप लोगों को जरूरी था। तो अब इसको हम लोग फार्मूला से कैसे करेंगे, तो फार्मूला हम लोग जब तुरंत अप्लाई करेंगे तो बहुत तेजी से यही वाला वैल्यू निकल आएगा। देखिए इसको उतार लीजिएगा आप लोग, ध्यान से देख लीजिए। चलिए मिटाता हूँ इसको। देखिए मैंने बोला था ना कि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का है। देखिए कितना हमें समय लग गया है, तो इसको जब फार्मूला याद रहेगा तो इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए मैंने आप उनसे एक फार्मूला बताया था कि a प्लस बी का मान दिया है, a माइनस बी का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछा है, और ए बी का मान पूछा है। क्या पूछा है? ए बी का मान पूछा है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने आप लोगों से एक फार्मूला बताया था कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें मान दिया है a प्लस बी का दिया है, a माइनस बी का दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, फार्मूला से उतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ए प्लस बी का मान दिया है अंडर रूट 13, और ए माइनस बी का मान दिया है अंडर रूट 11। तो इसी को वैल्यू को रख देते हैं। देखिए ए प्लस बी की जगह पर यहाँ पर जब 13 रखेंगे, अंडर रूट 13 रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस इसका जब दिया है ए माइनस बी का अंडर रूट 11 दिया है तो इसका जब स्क्वायर कर देंगे ना। तो अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 आएगा, इसका करेंगे तो 11 आएगा। इधर चलता रहेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं हुआ है, केवल इसका मान रखकर और स्क्वायर किया गया है। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, इसको कर लेंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, और इसको जब हम लोग भाग कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए इसको भी अब थोड़ा विस्तार से बतला दिया हूँ, वरना हम लोग यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होते, मात्र 1 या 2 लाइन में कर लिए होते। देखिए फार्मूला याद है तो कितना आसानी से कर ले रहे हैं। फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है मैं आप लोगों को बतला दूंगा। इसमें देखिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर जोड़ दिया है कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आसानी तरीके से ये पहला आप लोगों से आंसर निकल गया ना जी। अब देखिए दूसरा इसमें से पूछा था कि ए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ए बी का मान ज्ञात करेंगे तो एक दूसरा आप लोगों से शायद चौथा फार्मूला बतलाया था। क्या बतलाया था कि जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देंगे तो 4ab बचेगा। क्या बचेगा 4ab। इसको भी देख लेते हैं। 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देंगे तो 4ab बचेगा। इसको देखते हैं 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना दिया, अंडर 13 दिया है। ए माइनस बी का
होल स्क्वायर का मान क्या दिया है, अंडर रूट 11 दिया है। तो इसको जब रखेंगे अंडर रूट 13 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का जब स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 13 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा अंडर रूट का इसका करेंगे स्क्वायर तो 11 आ जाएगा, बराबर 4ab आएगा। अब देखिए ए बी का जो मान निकालेंगे तो इसमें जो जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा, अब बटे में ये हो जाएगा क्या 4 बराबर 1/2। अब देखिए उसी क्वेश्चन को जब हम लोग बेसिक से किए थे तो पूरा यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस हो गया था, पेपर में इतना समय नहीं होता है। इसको और हम साथ में कर सकते हैं, मुंह जबानी भी कर सकते हैं, मन मन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ए बी का मान पूछेगा और ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान दिया रहेगा तो तुरंत ये वाला फार्मूला लिखेंगे। इसको और साथ में क्या करेंगे तो ए बी बराबर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में 4 कर देंगे। उस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है। देख लीजिए ये जो है आप लोग का सिलेक्शन पोस्ट में पूछा हुआ है वो जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए मिटाता हूँ इसको और आगे कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ते हैं, क्वेश्चन। देखिए आप लोगों से अवगत कराना जरूरी था कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं तो और हम लोग नया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था कि जो एलजेब्रा होता है इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसको याद करना जरूरी होता है, बिना फार्मूले के नहीं हो सकता है। अगर होता तो सब कोई इसको जानता होता। तो यहाँ से देखिए इसी में हम लोग पहला जो फार्मूला पढ़े थे उसी में से कुछ निकाल रहे हैं। क्या पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझिएगा बेसिक फार्मूला है, याद हो जाएगा, याद हो गया आप लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें हम लोग कुछ निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। मान लीजिए जो ए दिया है और ये बी दिया है, ए दिया है और बी दिया है। अगर हम लोग ए के स्थान पर x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और b के स्थान पर 1/x मान लेते हैं, 1/x मान लेते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में तो इसी टाइप का आता है, x + 1/x के फॉर्म में दिया रहता है, मतलब नहीं दिया रहता बनाएंगे, मतलब ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अगर इसको इस फॉर्म में बना लेंगे, यहाँ पे जो होल स्क्वायर दिया है इसको कर देते हैं, तो अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये भी तो उसी फॉर्म में आ गया, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या 2 × a की जगह पर क्या है x है, प्लस b के स्थान पर क्या है 1/x है। देखिए ये वाला x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए ये बतलाने का क्या तात्पर्य है, तो ये बतलाने का केवल एक ही तात्पर्य है कि क्वेश्चन आपसे पूछता है तो x + 1/x के फॉर्म में देकर पूछता है। बहुत इसमें बनता है, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है, q का पूछता है, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बहुत पूछता है। अब देखिए इसको उतार देते हैं 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पे देखिए कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लेते हैं लेट x + 1/x बराबर m दिया है, x + 1/x बराबर m दिया है, तो यहाँ से करेंगे n स्क्वायर बराबर, इसी में मान रखना, मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो n स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ से हम लोग 2 को प्लस इधर इधर लेंगे तो माइनस होगा, तो n स्क्वायर माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला आप लोगों से ड्राइव होकर निकल गया है। क्या करेगा आप लोगों से, दे देगा x + 1/x का मान कुछ भी दे देगा, अब पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि x + 1/x बराबर n दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। यहाँ पे जो इसका मान जो दिया रहेगा, इसका जो मान दिया रहेगा x + 1/x का जो मान दिया रहेगा वही उसी को यहाँ पे घटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का
है ना। देखिए अलजेब्रा में यही एक टॉपिक है जो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आप प्री देंगे, एसएससी का किसी का भी प्री देंगे जिसमें प्री होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर हल्का सवाल बनाता है तो ऐसा क्वेश्चन दे देता है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से दे रहा हूँ, लगाइएगा। इसको मिटा देता हूँ, इसको देख लीजिए कैसे आया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा बेसिक ही रहेगा क्वेश्चन, धीरे धीरे जब प्रीवियस से लेकर आऊंगा तो आप लोगों को लेवल पता चली जाएगा और जान भी जाएंगे कि प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बताया था कि x प्लस 1/x बराबर दे देगा आप लोगों से 2, पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, पूछेगा। पहला क्वेश्चन है। दूसरा दे देगा x प्लस 1/x इक्वल टू 5, पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा दे देगा x प्लस 1/x इक्वल टू 7, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा। देखिए एक आप लोगों से बेसिक बतला देता हूँ, उसके बाद जो फार्मूला बताया था n स्क्वायर माइनस 2, उस पर हम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x बराबर 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो इसको x पहला हल कर रहा हूँ, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसको हम लोग लाना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो जब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर इधर कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, इधर वाले तो आप लोगों को अचर पद में ये है। इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है, तो तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना 2ab, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है। अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ये देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना 4। ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग बेसिक से कर लिए। बेसिक एक बतलाना जरूरी था कि कैसे करेंगे। इसको भी आप लोग बेसिक से कर सकते हैं, इसको भी बेसिक से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों से पहले ही एक फार्मूला बताया था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। n का मान कैसे होगा, जो यहाँ पर मान दिया रहता है उसको n मान लेते हैं, मतलब वही n का मान होता है। इसको देखिए अगर इसको हम फार्मूला से करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि x प्लस 1/x का मान जब 2 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो n स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 2। n का मान क्या दिया है, n का मान दिया है 2, तो निकालेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे और -2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 बराबर कितना आएगा 2। तो देखिए इस तरह भी 2 आएगा। ये तो आप लोग बेसिक जानते हैं, ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास 6 या 7 में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फार्मूला सही करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 आ गया। उसी तरह x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ से दिया है ना, दूसरा वाला के हल कर रहा हूँ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा वाला के x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2। इसको रट लीजिए, n स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 1/x का मान देकर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2, n का मान क्या दिया है 5 दिया है, लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 23। क्या आएगा 23। ये आप लोगों का 23 आंसर हो जाएगा। इसी तरह पहला होगा, दूसरा का, तीसरा का भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा का क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या दिया है n स्क्वायर माइनस 2। तो n स्क्वायर, n का मान क्या दिया है 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर इसका करेंगे तो 49 हो जाएगा, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ध्यान देखिए
जब हमें कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन देगा कैसा भी देगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, आसानी से हल करेंगे। तो देखिए x प्लस 1/x का मान कोई भी दिया रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो n स्क्वायर माइनस 2 करके हम लोग हल कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? देख लिए इसी तरह क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देकर पूछता है, थोड़ा यहाँ पर क्या करेगा, वैल्यू को थोड़ा आप लोगों से टफ देकर तब यहाँ से पूछ लेता है। ये हम लोग बेसिक पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आप लोग जान जाएंगे कैसा क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, देख लीजिए, इसको मिटाता हूँ और आगे इसमें कुछ सीखते हैं।